हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें जो है कम से कम कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए और उसका टाइम टेबल जो है कैसे सेट करना चाहिए। मैंने इस टाइम टेबल को जो है 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने एक जो है उन लोगों के लिए जिनके पास बस पढ़ाई करनी होती है या फिर थोड़े बहुत काम होते हैं, मतलब कि ना के बराबर, और कुछ लोग ऐसे जिनको जो है अपने काम के साथ साथ पढ़ाई करनी होती है, जैसे किसी को खाना बनाना होता है और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह जो है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमारे टाइम टेबल को, जिसमें सबसे पहले जो है मैं उन लोगों के लिए बताने वाली हूँ जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद मैं बताऊंगी उनके लिए टाइम टेबल जो घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो आप जो है वीडियो को 4 मिनट के बाद स्किप करके देखिए, और अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है तो आप स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, बाद की आप स्किप कर सकते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टाइम टेबल के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है हमें कम से कम कितने घंटे जो है पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि हमें पढ़ाई जो है कितने घंटे करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है किसी को 1 से 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आती हैं, और कुछ चीज़ें जो है किसी को सिर्फ एक बार पढ़ने में समझ में आ जाती हैं और वो उसको जो है अपने माइंड में याद भी कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमें जो है कितना आवर्स पढ़ना चाहिए। आवर्स मैटर्स नहीं करता फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 6 प्लस मतलब 6 से 8 घंटे जो है पढ़ाई अपनी कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ उनके लिए जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं सुबह के मॉर्निंग से। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए आप जो है सुबह जगते हैं 5 बजे, तो आप जो है 5 बजे जग गए, उसके बाद आप फ्रेश होंगे, आप आधे घंटे लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर टी पी सकते हैं, जिससे आप जो है एनर्जेटिक फील करें। उसके बाद अपनी पढ़ाई को जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5:30 से जो है आराम से आप जो है 8:30 बजे तक, मतलब 3 घंटे आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसको जो है याद करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जीएस पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है जैसे अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका टीजीटी साइंस है तो आपको साइंस पढ़ना चाहिए, या फिर आपका इंग्लिश है, मैथ है, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है, आपको उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की या फिर जूनियर की। तो जूनियर में भी आपके 40 नंबर जो है, अगर आपका मैथ साइंस है तो 40 नंबर जो है आपके मैथ के, और 40 नंबर जो आपके साइंस के होंगे। तो इस तरह से जो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को जो है आपको शुरू के 3 घंटे पढ़ना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने देखा है करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं और लोग जो है वही 1 से 1.5 घंटे की करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, फिर उसके नोट्स बनाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ले आऊँगी, जिसमें आपको जो है करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी बताऊंगी, जिसमें आपको 1.5 घंटे क्लास करने, नोट्स बनाने, इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है अप्लाई किया हुआ है और मैंने जो है बहुत अच्छे से इतने मतलब बहुत कम समय में अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार किया था, जिससे मेरे जो है करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सही थे। तो मुझे लगता है कि आपको भी करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 5:30 से 8:30 3 घंटे की रूटीन हो गई, जिसमें हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, और जिसमें लर्निंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब याद करने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि जीएस हो गया, या फिर हमारा इंग्लिश है तो वो केव हो गया, मतलब जो हमारा अपना खुद का सब्जेक्ट होगा, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये सारी चीज़ें हम उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स 8:30 से 10 बजे तक जो है आप आराम से अपना नहाना खाना है, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा रेस्ट हो गया, जो भी आप करना चाहें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप 10 से 12 जो है ये 2 घंटे की एक स्लॉट होगी, जिसमें आप अपने जो है मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ लिखने वाला, या फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं वो टाइम निकाल के दे रही हूँ जिस टाइम में आपको पढ़ना चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड करिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है 12 से 12:30 आप थोड़ा रेस्ट करिए। उसके बाद जो है आप 12:30 से जो है 2 बजे तक फिर से आप अपनी पढ़ाई जो है 1.5 घंटे की कर सकते हैं। इसमें चाहे अगर आपने उस समय 10 से 12 अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो इस वाले जो है टाइम में आप 12:30 से 2 बजे वाले में आप टेस्ट दे सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है 2 बज गई, 2 से 3 जो है फिर से आप जो है अपना
लंच कर लिया, रेस्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक छोटा सा जो है नैप भी आप ले सकते हैं 5-10 मिनट की, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जो है आप 3 से 5 बजे शाम के जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें आप जो है शाम के समय में करेंट अफेयर्स की जो भी आप लोग PDFs इकट्ठे करके रखे रहते हैं, वो बैठे बैठे जैसे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं उनके साथ में बैठे बैठे पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 2 घंटे आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आप आराम से शाम में कहीं आपको घूमने जाना है, जो भी चीज़ें हैं, मार्केट वार्केट जानी है या फिर हल्के फुल्के जो भी आपके काम हैं, ये सारी चीज़ें आप करिए आराम से। फिर 8 से 10 बजे तक पढ़ाई करिए, खाना वाना खाइए और सो जाइए। इस तरह से फ्रेंड्स इसमें जो मैंने आपकी टाइमिंग बताई है, इसमें कम से कम 10 घंटे आपके निकलते हैं, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और आराम से जो है आप 10-11 बजे तक सो भी सकते हैं और सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। मतलब इसमें आपकी नींद की, पढ़ाई की, सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा गया है। तो मुझे लगता है ये टाइम अच्छा होगा जब आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप खुद डिसाइड करिएगा फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको जो है अपने काम भी करने होते हैं और काम के साथ साथ जो है पढ़ाई करनी होती है फ्रेंड्स। तो चलिए उनके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपको घर के काम करने हैं और पढ़ाई भी करनी है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है आपको कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा मैक्सिमम हाउसवाइफ जो होती हैं उनके साथ ही होता है कि उनको जो है खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, अपने लिए सब कुछ मैनेज खुद ही करना है और हेल्प करने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं घर वाले। तो आपको खुद जो है मैनेज सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपको जो है सुबह उठना चाहिए 3 बजे या फिर आपको मतलब आप 3 से 4 बजे तो कम से कम उठ जाइए। फिर अपना फ्रेश होइए और उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठ जाइए। 3 बजे अगर आप उठेंगे तो भी ज़्यादा इजी होगा, तो मैं उसके हिसाब से ही बताने वाली हूँ। उसके बाद जो है 3:30 तक आप फ्रेश हो जाएंगे। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, टी पी सकते हैं, ये सारी, ताकि आप थोड़ा एक्टिव सा फील करें, सुस्ती ना रहे। बाकी हल्का सा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप 3:30 से जो है 5:30 बजे तक ये आराम से 2 घंटे होंगे आप, जिसमें आप अपना खुद का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप TGT, PGT, PRT जो इस सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो सब्जेक्ट है जैसे याद करने वाला, जैसे कि साइंस हो गया, GS पोर्सन हो गया, ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें याद करने वाली होती हैं वो आप इन 2 घंटों में पढ़ सकते हैं। हाउस वाइफ है तो ऑब्वियसली आपको जो है सुबह ब्रेकफास्ट बनाना होगा, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें आपकी करनी होंगी। तो 5:30 बजे के बाद जो है आप आराम से उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, ये सारी चीज़ें आप करिए और अपना ब्रेकफास्ट भी बनाइए। मतलब 9:30 बजे तक सब कुछ आप कंप्लीट कर लीजिए, खुद भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहा लीजिए, सब कुछ। आप फ्रेंड्स देखिए, आपको जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि और देखिए ये तभी हो पाएगा जब सच में हमें जो है हमारे अंदर ऐसा होगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। तो आप ये सारे काम जो है इतने टाइम में आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। उसके बाद से जो है आप आराम से 9:30 के बाद आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी मशीन तो होता नहीं है। तो आराम से 9:30 बजे तक सब कुछ निपटाने के बाद आराम से आप भी 5-10 मिनट का जो है आराम करिए और उसके बाद 10 बजे से जो है फिर से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो 10 से 12 बजे तक जो है ये फिर 2 घंटे का एक स्लॉट होगा, जिसमें आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें आप जो है मैथ पढ़ सकते हैं और रीजनिंग पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी लिखने वाली चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैथ की प्रैक्टिस कर लिया, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लिया, वोकैब पढ़ना है तो वोकैब लिख करके याद कर लिया। मतलब जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिजिक्स है तो उसके न्यूमेरिकल्स उसकी प्रैक्टिस कर लिए, जो भी आपका मतलब ये आप डिसाइड करिएगा कि आपको कब क्या पढ़ना है। वैसे मैं बस टाइम निकाल के दे रही हूँ। उसके बाद जो है 12 बजे से 1 बजे तक जो है आप आराम से रेस्ट करिए, क्योंकि देखिए इतने सारे काम करने के बाद माइंड जो है उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने जो है बीच बीच में बहुत सारे टाइम ऐसे बनाए हैं जब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है 1 से 2 बजे तक आपको लंच बनाना होगा। लंच आराम से बनाइए। फिर 2 से 3 ढाई बजे तक जो है सब कोई लंच वंच कर लेगा। जो भी आपके घर के काम होते हैं, बर्तन वर्तन धुलना, सब कुछ, ये सब आप मतलब पूरा कोशिश करिए 1 से 2:30 बजे तक आप आराम से सब कुछ कर पाएँ। फिर 2:30 से 3 आप रेस्ट करिए। मैंने बार बार रेस्ट का इसलिए बोला है क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम कुछ मतलब काम करते हैं, जैसे मैं भी जब करती थी, तो मैं कोई भी काम करूँगी, खाना वाना बना लिया, बर्तन धुल लिया, तो मैं तुरंत पढ़ने नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता था। तो इसीलिए मैंने उसके हिसाब से इसमें बार बार रेस्ट का डाला हुआ है। तो उसके बाद आप रेस्ट करिए। उसके बाद आराम से 3 बजे से 6 बजे तक जो है ये 3 घंटे का स्लॉट होगा, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो है आप मतलब आप खुद डिसाइड करिएगा आपको क्या पढ़ना है। और ज़्यादा यूट्यूब नहीं फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होगी। मतलब सेल्फ स्टडी जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप खुद डिसाइड करिएगा कब आपको यूट्यूब पे क्लास देखनी है, कब सेल्फ स्टडी करना है, कब आपको GS पढ़ना है।
कब कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बाकी करेंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा बताऊंगी कि आपको कितने मंथ की जो है करेंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए, किन से पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और वो जो है एकदम अच्छा होगा आपके लिए, बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मैंने खुद ने उसको अपनाया हुआ है और कम समय में मैंने जो है अच्छा स्कोर किया था। मतलब मेरे करेंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सही थे, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स 3 से 6 आप पढ़ लीजिए, फिर 6 से 9 बजे तक जो है आप अपना डिनर का काम करिएगा। ऑब्वियसली शाम के समय कुछ लोगों के घर में जो है चाय वाय बनाना होता है, फिर दिया जलाना भी हो गया, उसके बाद डिनर तैयार करना हो गया। तो इस तरह से जो है पूरा 9 बज जाएगा। फिर 9 से 10 बजे तक जो है आप अपना आराम से बेड पे जाइए और यूट्यूब पे कुछ जो भी आपको देखना है वो देख लीजिए। सुबह आपको 3 बजे उठना भी है, इसलिए आपको जल्दी सोना भी होगा, तो आराम से 10 बजे आप सो जाइए। तो इस तरह से जो है आपके पूरे 8 घंटे निकलते हैं जब आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सारी चीज़ों से जो है मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अब फ़ोन पे बात कर रहे हैं 1 घंटे ससुराल में, 1 घंटे मायके में, इतना सब कुछ करके और उसके बाद भी हम सोचें कि हम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपको टाइम बनाया है, इन सारे टाइम में जो है आप अपने सब्जेक्ट वाइज आराम से 8 से 10 घंटे निकाल करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये डिसाइड आप खुद करिएगा कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंट अफेयर्स के स्ट्रेटजी के साथ। और तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।